गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 55 करेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो बच्चा, द टेल ऑफ अ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है, उसके 4 पेट होते हैं। ठीक है, एक डॉग होता है, एक चूहा होता है, एक कैट होता है और एक ड्रैगन होता है। तो ड्रैगन को छोड़ के सभी अपने आप को ब्रेव समझते हैं और बहुत ब्रेवरी के गुणगान गाते रहते हैं। और जो ड्रैगन होता है उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि ये तो हमेशा, इसको तो एक सेफ पिंजरे में रहना पसंद है और इसको तो ये हमेशा डरा रहता है। तो इस तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। इवन जो वो लड़की होती है वो भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। तो एक दिन क्या होता है, उनके घर में जो है एक पायरेट्स आ जाते हैं। उसके हाथ में गन होती है और उसने मुंह में तलवार पकड़ी हुई होती है। तो क्या करते हैं, सारे के सारे जो पेट होते हैं, ठीक है, वो भाग जाते हैं डर के मारे। इवन जो बिलिंडा होती है वो भी डर के मारे भाग जाती है। सिर्फ जो ड्रैगन होता है वो ही ब्रेवरी से उसका सामना करता है। और उसके बाद जो है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। पहले वो लोग बहादुर होने का कहते हैं लेकिन ड्रैगन को डरपोक कहते हैं। लेकिन लास्ट में जो ड्रैगन होता है वो क्या निकलता है, बहादुर निकलता है और बाकी सारे डरपोक निकलते हैं। तो इस तरीके से ये पोयम जो है लिखी हुई है। तो चलिए। ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। ठीक है, जो ब्लिंडा है एकदम चौंक जाती है, एकदम डर जाती है और वो कहती है कि बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड प्लीड विद टेरिफाइड येल्प। तो जो मस्टर्ड होता है, यानी मस्टर्ड कौन है, उसका डॉग होता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक है घर के नीचे चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, अपने बिल में चला जाता है। हु वाज ब्लिंडा एंड हाउ मेनी पेट्स शी डिड हैव। उसके 4 पेट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे आपको एटलीस्ट समरी वर्ड बाय वर्ड पता होनी चाहिए इसकी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Who was Belinda and how many pets did she have? Belinda was little girl. She had 4 pets. Why was she scared? She was scared to see pirates with pistol in hand. Who was Mustard and what did he do? Belinda's dog was Mustard. He was yellow in color. उसका कलर जो था येलो था, अगर लिखना चाहो तो। He ran away with the fearful bark. जब पायरेट आते हैं तो वो डर के भाग जाता है। What did Ink and Blink do out of a fear? They all run away in fear and hide. छिप जाते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक लाइसेंस फ्रॉम द अबव लाइन। यानी पोएटिक लाइसेंस यानी कि जो पोएट है कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि एक लय बन जाए, ठीक है, पोयम में। तो इसी तरीके से बट मस्टर्ड फ्रिड विद टेरिफाइड येल्प, क्योंकि जो ब्लिंडा है वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है। तो यहाँ पे येल्प की जगह जो मस्टर्ड है, टेरिफाइड, मस्टर्ड के साथ टेरिफाइड यूज होना था बट यहाँ पे येल्प यूज किया गया। टेरिफाइड येल्प जो है ये एग्जाम्पल है किसका, पोएटिक लाइसेंस का। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? तो राइमिंग स्कीम एक बार आप पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो ए हो गया, येल्प ए हो गया, हाउस होल्ड माउस होल्ड, ठीक है ना, तो बी बी हो गया। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ए ए बी बी, ए ए बी बी, ठीक है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजा विच इज अपोजिट टू अनअफ्रेड। अनअफ्रेड मतलब जो डरे ना, टेरिफाइड मतलब जो एकदम डर जाए, ठीक है। डिड बिलिंडा एंड हर पेट एक्ट as they claimed? Why and why not? Belinda and her pets didn't acted as they claimed. वो उस तरीके से एक्ट नहीं करते हैं। ऑल द पेट्स ऑफ बिलिंडा गोट अफ्रेड एक्सेप्ट कस्टर्ड। ठीक है, सभी जो बिलिंडा के पेट होते हैं वो डर जाते हैं कस्टर्ड को छोड़ के। दे डिड अपोजिट ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू से। वो बिल्कुल उल्टा करते हैं जो वो कहा करते थे, क्योंकि वो तो बहुत ब्रेवरी के गुण गाया करते थे। ऑल द पेट्स रन अवे एंड हाइड इनटू द हाउस। सभी पेट्स जो है भाग जाते हैं और छुप जाते हैं घर में। ओनली कस्टर्ड हैड करेज टू फाइट विद पायरेट्स। केवल कस्टर्ड के अंदर ही क्या होता है, करेज होता है फाइट करने का। हाउ डिड कस्टर्ड द ड्रैगन लुक इन कंपेरिजन टू बिलिंडास अदर पेट्स। तो वो किस तरीके का दिखता था। द ड्रैगन दैट इट हैड अ बिग शार्प टीथ स्पाइक्स ऑन द टॉप। जो ड्रैगन होता है उसके बड़े बड़े टीथ होते हैं और जो जैसे ऐसे होता है ना, ड्रैगन की जो कमर होती है उस पे से छुरिया छुरिया से स्पाइक्स होती है टॉप पे। This meant that its skin was pointed on the top. On the lower part, it had scales which were bony plate to the protect the skin. His mouth has been compared to the fire palace because it is assumed that dragon can release fire from the mouth. तो ये तो उसकी appearance बताई गई है, ठीक है। Even his nose is compared to chimney which is used to pass out smoke. His feet are like a sharp knife and dagger. ठीक है। Why did Belinda and her pets laugh at custard?
द ड्रैगन का नाम जो होता है कस्टर्ड होता है। ड्रैगन वॉज नॉट ब्रेव एज ही वॉज सो अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग दैट ही ऑलवेज डिमांडेड ए सेफ कैच। वो सब चीजों से डरता था। ग्लिंडा यूज टू स्ट्रोक द ड्रैगन इन ए वेरी क्रूल वे। Ink, Blink and Mustard made fun of him by comparing him to a knight। एक पेरिसिवल एक नाइट होता है जो काफी डरपोक होता है, तो उससे इसका कंपेयर करते हैं। ठीक है। दे यूज टू टीज द ड्रैगन वाइल सिटिंग इन देयर लिटिल रेड वैगन। ठीक है, जो एक छोटी सी उनकी कार्ट थी, एक बुग्गी टाइप की थी, उसमें सभी बैठ के उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये क्वेश्चन जो है आपके 40 to 50 वर्ड्स वाले, तो वो थोड़े बड़े हैं। डिस्क्राइब द पायरेट अपीयरेंस। पायरेट की अपीयरेंस कैसी थी? द पायरेट वॉज होल्डिंग हैंड गन्स इन द बोथ हिज हैंड एंड हैड अ लिटिल स्वॉर्ड टू। उसके पास तलवार भी थी। ही वॉज होल्डिंग हिज स्वॉर्ड विद हिज टीथ। अपनी जो तलवार थी वो दांतों से पकड़ी हुई थी। ही हैड अ ब्लैक बियर्ड एंड हिज वन लेग वॉज मेड अप ऑफ अ वुड। This meant that though the pirate was disabled person, but still he frightened all the other characters. Moreover, he intended to harm them. How can you say that this poem is bald? बाल्ड क्या होता है? एक तरीके से अ, एक टाइप ऑफ पोएम होती है जिस पोएम में एक स्टोरी सुनाई जाए। ठीक है, और म्यूजिक की तरह मतलब साउंड होती है, जैसे यल्प, हेल्प, हाउस होल्ड, माउस होल्ड, इस तरीके से लयबद्ध होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज बाल्ड्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 4 लाइन, मेनली 4 लाइनों की बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो राइमिंग स्कीम है इसमें ए बी बी आई है किसी किसी स्टेंजा में, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी? सो दिस पोएम हैव ऑल दिस क्वालिटीज, सो वी कैन से इट्स अ बाल्ड। ओके बच्चा, तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी जितने भी चैप्टर आप कर रहे हो ना, तो आप लोगों को इसकी समरी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए कि क्या क्या कैरेक्टर हैं, कौन इसका किस किस तरीके से स्टोरी जा रही है, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा ये। ओके बच्चा, एंड वन अदर थिंग इज दैट कि आप लोगों को बता दूं, कॉम्बैट का आपको पता है, कॉम्बैट एक तरीके का क्विज होता है। ओके, सो इस क्विज को अटेंड करने के लिए आपको कोड की जरूरत पड़ेगी, जो कि है पूर्णिमा 10। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास, लाइव क्विज या 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जब आप इस क्विज को देंगे, आपके जितने क्वेश्चन ठीक होंगे, आपका कितना रैंक आया सभी बच्चों में से, वो सब दिखाई देगा। साथ में क्विज के होने के बाद आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपने डाउट क्लियर कर सको। टॉप 3 रैंकर्स जो हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में जीत सकते हैं। रैंक और गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो संडे को है 11 बजे आपकी क्लास का, 10वीं का 11 बजे होता है, 9वीं 10वीं का 6, 7, 8 का 12 बजे, क्लास 11th का 1 बजे। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 मिनट्स में। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन और होता है कि मैम दोनों मीडियम में होगा? हाँ, दोनों मीडियम में होगा। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एनसीईआरटी से आएंगे। ओके बच्चों, सो ये क्विज अगर आप अटेंड करते हो तो आपको एक तो जितने भी एक्सपेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल मेरे को टेस्ट बनाना है, तो मैं टेस्ट बनाने से पहले वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे सेट कर लूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपके एनसीईआरटी से ही टेस्ट होगा, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे और आपके टर्म 2 की तैयारी अच्छी हो जाएगी। जो ये कॉम्बैट क्विज होता है ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप लोगों को ये संडे को जरूर देना चाहिए। ठीक है बच्चा, अगर आपका कोई डाउट है इस चैप्टर में से तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोड मांगा जाए तो आपको पूर्णिमा 10 कोड यूज करना है। ठीक है बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।